नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और आज हमारी धरोहर में हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह की ओर जहां पहाड़ सिर्फ प्रकृति नहीं, इतिहास भी बन जाते हैं। जहां पत्थर की खामोशी में तलवारों की गूंज, मंत्रों की आहट और राजाओं की सांसें आज भी महसूस की जा सकती हैं। ये वो स्थान है जो सदियों तक आक्रमणों के सामने डटा रहा, जहां समय बदला, शासक बदले, लेकिन चट्टानों पर खड़ा आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। यहाँ की ऊंचाई सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि इतिहास की गहराई से मापी जाती है। ये कोई साधारण दुर्ग नहीं बल्कि धर्म, युद्ध, राजनीति और स्थापत्य चारों का संगम है। यहाँ शिव की आराधना भी हुई और रणभूमि की गूंज भी। तो हमारा आज का विषय है वो स्थान जो बुंदेलखंड की अडिग पहाड़ी पर मौजूद है और जहां इतिहास आज भी मजबूती से खड़ा है, कालिंजर किला। कालिंजर किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित है। ये किला विंध्य पर्वतमाला की एक ऊंची और खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1200 फुट मानी जाती है। इस ऊंचाई के कारण कालिंजर किला केवल एक सैन्य दुर्ग नहीं बल्कि एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी रहा है। इतिहास में कालिंजर का उल्लेख बहुत प्राचीन काल से मिलता है। पुराणों, शिलालेखों और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार ये क्षेत्र प्राचीन समय से धार्मिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। कालिंजर का नाम संबंध काल यानी समय और जर यानी विनाश से जोड़ा जाता है, अर्थात वो स्थान जहां समय भी क्षीण पड़ जाए। 6ठी शताब्दी के बाद कालिंजर किला बुंदेलखंड की राजनीति का केंद्र बनता है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ये किला मुख्य रूप से चंदेल राजवंश के अधीन रहा। चंदेल शासकों ने इसे अपनी राजधानी और प्रमुख सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। कालिंजर किला केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि प्रशासन, धर्म और संस्कृति का भी केंद्र था। किले के भीतर मंदिर, जलाशय, महल, आवासीय परिसर और सुरक्षा संरचनाएं बनाई गई। कालिंजर के स्थापत्य की सबसे बड़ी विशेषता है उसका कठोर और व्यवहारिक स्वरूप। ये किला पूरी तरह पत्थर को काटकर और स्थानीय शिलाओं से निर्मित किया गया है। किले की दीवारें मोटी, ऊंची और पहाड़ी की प्राकृतिक बनावट के अनुरूप है। किले तक पहुंचने के लिए 7 मुख्य द्वार बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक द्वार रणनीतिक रूप से मोड़दार रास्तों और ऊंचाई पर स्थित था। इसका उद्देश्य ये था कि कोई भी आक्रमणकारी सीधे गति से किले के भीतर प्रवेश ना कर सके। कालिंजर किले के भीतर स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और चट्टान को काट कर बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर शिव, पार्वती, गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। ये मंदिर आज भी सक्रिय धार्मिक स्थल है। इतिहास में कालिंजर किला कई बड़े संघर्षों का साक्षी रहा है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन किले की भौगोलिक स्थिति और मजबूत सुरक्षा की वजह से उसे निर्णायक सफलता नहीं मिली। 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इस किले पर अधिकार करने की कोशिश की। हालांकि कुछ समय के लिए सल्तनत का प्रभाव रहा, लेकिन कालिंजर लंबे समय तक स्वतंत्र शक्ति के रूप में खड़ा रहा। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर ने कालिंजर किले को अपने साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद ये किला मुगल प्रशासन का हिस्सा बना, लेकिन अपनी सामरिक महत्ता बनाए रखी। कालिंजर किला केवल युद्धों की कहानी नहीं कहता बल्कि जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था का भी प्रमाण है। किले के भीतर कई जलाशय, तालाब और कुंड बनाए गए थे जो वर्षा जल को संग्रहित करते थे और लंबे घेराव के समय किले को आत्मनिर्भर बनाते थे। आज किले में फैले खंडहर, टूटे महल, द्वार और मंदिर हमें ये बताते हैं कि ये स्थान कभी एक जीवंत और संगठित नगर रहा होगा।
ब्रिटिश काल में कालिंजर का सैन्य महत्व कम हो गया और धीरे धीरे ये किला इतिहास की परतों में सिमटता चला गया। आज ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। कालिंजर हमें ये सिखाता है कि भारत का इतिहास सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि पहाड़ों की चट्टानों पर भी लिखा गया है। दोस्तों, जब तक ऐसी धरोहरें मौजूद हैं तब तक हमारा इतिहास जिंदा है। ये हमारी सोच और हमारे इतिहास की भाषा है, हमारी शान की पहचान है और हमारी धरोहर ही हमारी पहचान है। दोस्तों, कालिंजर किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये बुंदेलखंड की साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब आप इस किले की ऊंचाई से नीचे फैली धरती को देखते हैं तो महसूस होता है कि ये स्थान केवल देखा नहीं जाता, इसे समझा जाता है। कालिंजर हमें ये याद दिलाता है कि हमारी धरोहरें सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं बल्कि वर्तमान के लिए सबक और भविष्य के लिए जिम्मेदारी है। आज जरूरत है कि हम इन धरोहरों को सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि अपनी पहचान के रूप में देखें। इस ही संदेश के साथ यहीं पूरा होता है हमारा आज का सफर हमारी धरोहर का। अब अगले अंक में हम फिर से चलेंगे किसी एक और सफर पर हमारी धरोहर में।